मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं अपने माजी में मुड़ के देखता हूँ जो वर्क एक्सपीरियंस है, जिसे वर्किंग एक्सपीरियंस कहते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वो 22 या 23 साल का बनता है। मतलब इस दिसंबर में मेरी एज 41 हो जानी है, ऑर्गेनिक एज। और 41 की एज में पीछे मुड़ के देखूँ तो 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 18 साल की उम्र से शुरू करके अब तक तकरीबन को 23 साल का एक्सपीरियंस बनता है। इन 23 सालों में बड़े बड़े पुराने लोग आज भी जुड़े हुए हैं। मसलन आज रात में हमने सर्विस ली अपने कारपेंटर से और नीचे एक रूम था, उसको साउंड प्रूफ करना था। तो कल में दोपहर में हमें अचानक पता लगा कि हमें साउंड प्रूफिंग किसी कीमत पे चाहिए, उस रूम की भी। तो मैंने उसी वक्त में कहा कि यार लकड़ी वाले अफजल को कहो कि वो रातों रात साउंड प्रूफिंग कर दें। आप सोचेंगे डिसाइड 3-4 बजे हो रहा है और मार्केट्स जो हैं, बीडन रोड है, वो सारी मार्केट 7-8 बजे बंद हो जाती हैं। तो मैंने बच्चे को कहा कि बेटे पता करो ये हो सकता है। तो मुझे उस्मान ने कहा कि सर ये हो सकता है सर। वो कह रहा है जी मैं अभी मसला ही कोई नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ और सामान लेते हैं हम रातों रात मैं सेल फ़ोन मेरा ज़रा लेट बंद हुआ तो मेरा यहाँ पर जो गार्ड है, जो यहाँ पर एक चौकीदारी करता है जावेद, उसका व्हाट्सअप आया 12 बजे और वो व्हाट्सअप पे था कि सर ये हो चुका है काम, तस्वीरें यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इन आउट डाटा मेरे पास आ जाता है। उनका सर साउंड प्रूफिंग होगी, तस्वीरें भेज के मुझे उसने कहा सर इट्स डन। अब मेरा एक सवाल है कि ये जो 3 बजे डिसाइड किया है साउंड प्रूफिंग करवानी है और उसी रात 12 बजे तक सब कुछ हो के बड़े मुखलस इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ सारी चीज़ें करके अफजल या अफजल की टीम चली गई, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या इसकी वजह नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने तो 3 बजे कहा, उसने कर दिया, वो कहता नहीं सर 2 दिन का टाइम दो, सर हाली टाइम नहीं गा, सर देखने आ, सर करने आ, सर आवांगे, सर किसी और को करा लो, सर मुंडे आज फारग नहीं गए। सर ये सारे जवाब है ना सर, इनमें से एक भी नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ, उसने कहा सर मैं आ रहा हूँ और आके उसने कहा जी मैंने लड़कों को कह दिया। सर वो सामान खरीदने चले गए और थोड़ी ही देर में सारा सामान आके रात 12 बजे तक सब चीज़ें डन हो चुकी थी। ये जो इतनी अतात फर्मा बरदारी या एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना है एक कारपेंटर का, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? ये सब कुछ मुमकिन हुआ, ये प्रोडक्टिविटी है, आउटकम है एक अच्छे रिलेशन के साइन का। जब कोई अच्छा रिलेशन होता है तो क्या होता है जी, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हाशमी साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, बड़े सेहतमंद, कभी मिलने आते तो उनके लिए हम स्पेशल एक सोफ़ा रखा हो, उस पर बैठते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, एक स्पिरिचुअल सा लव है। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हाशमी साहब हम दोनों को ना कॉफ़ी बड़ी अच्छी लगती है। तो अक्सर ऐसा होता था कि हाशमी साहब ने कहना यार आज कॉफ़ी ना हो जाए, तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे पिक करते थे, पिक करने के बाद जनाब मैं ग्लोरिया जीन से कॉफ़ी लेनी, तो कॉफ़ी के गर्म होने से ठंडा होने का सफ़र हम इकट्ठा तय करते थे। जिनको समझ आया उनको आ चुका होगा। एक पूरा कॉफ़ी के 3-4 जायके होते हैं, एक जब गर्म होती है, एक बिल्कुल बर्फ़ ठंडी हो चुकी होती है, तो तब भी आखिरी जो 2 सिप होते हैं ना, उनका भी कोई जायका होता है। तो मैं हाशमी साहब इकट्ठे कॉफ़ी को, तो हाशमी साहब की कॉल मुझे आई कि जी शाह साहब कॉफ़ी हो जाए आज। तो मैं कहा भजन शाम होगी, कहते अभी यार अभी बताओ स्टाइल। मैं कहा सर मेरे को टाइम को नहीं आई एम सॉरी, मैं बिज़ी था, मुझे एक शूट करवाना था, कोई मीडिया का एक ऐड था। मैंने कहा जी सर मैं अवेलेबल नहीं, मैंने फ़ोन रखा। अगली कॉल, नेक्स्ट कॉल मेरे बड़े ही किसी करीबी के जानने वाले की कॉल आई और वो किसी एमरजेंसी में था। उसने कहा जी शाह साहब इस तकलीफ़ में हूँ, ये मसला हल कर दें आप। मैंने वो कॉल रखी, मैंने कहा जी ठीक है डन हो रहा है, और साथ अगली कॉल उससे नेक्स्ट हाशमी साहब को दोबारा कर दी। मैं कहा भजन कॉफ़ी छड्डो कम पे आ गया। कहना हुक्म कर मेरी जान में कितने आना। और आप यकीन करें अगले 30 मिनट के बाद हम उस मसले वाली जगह पे इकट्ठे दोनों दोस्त मौजूद थे। अगर ये रिलेशन कमज़ोर होता तो मैं तो कॉफ़ी पे माजरत कर चुका हूँ, आप समझ रहे हैं। वो कहना यार केड़ा अजीब बंदा है, मेरा दिल कीता कॉफ़ी पीन नूं, तू कह जी सॉरी तू बिजी है, उन तेनू कम पे आ गया तो तू की कह रहे हैं। सर आओ कम पे आ गया जी, कम बहुत ज़रूरी है। उन्हें कहा जी मसला ही कोई नहीं है, आई एम कमिंग। सर अगेन दिस इज अ रिजल्ट ऑफ गुड रिलेशन। गुड रिलेशन की वजह से कोई आपको फॉलो करता है, और ये वन वे नहीं होता, यही बता दूं। सम टाइम लगता है वन वे है, यानी स्टोरी में आपको लगेगा ये वन वे है। मसलन अफजल अगर आया तो अफजल की जो बेटे और बेटियां, मैंने नाम रखे उनके, मैं उनका चाचू, नहीं बात समझ में। वो सीजन चेंज पे मेरे घर से चीजें जाती हैं,
दो तरफा ताल्लुक है, मिठा दो तरफा है। हालांकि वो कारपेंटर है मेरा, लेकिन जो ताल्लुक का लेवल है वो क्या लेवल है, वो भाई वाला लेवल है। उसमें हयादारी इतनी है, उसमें शर्म हया इतनी है कि उसको ये पता है कि अगर शाह साहब मुझे कोई भी मशवरा दें तो मैंने आंखें बंद करके अमल करना है, क्योंकि वो इखलास पे मबनी होगा। दूसरा, मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूं, जरा सुनिएगा, कि वो मेरी इज्जत करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इज्जत दें ही ना और उम्मीद करें कि मेरे बॉस होने की वजह से, मेरे सीनियर होने की वजह से, मेरे पैसे या मेरी गाड़ी की वजह से मेरी रिस्पेक्ट करे, नहीं करेगा। अगर करेगा तो मुनाफिक तो हो सकता है, वो मजबूरी है ना उसकी, क्या करे, बेरोजगार होना नहीं चाहता, वो मान रहा, कहता है जी ठीक है सुन लो अब चलते जाओ। लेकिन दिल से अतात वो करेगा जिसका दिल आपने खरीदा है, जिससे दिल का सौदा किया है। हम शादी से पहले दिलों के सौदे करते हैं, प्रोफेशनल क्यों नहीं करते, है कि नहीं है जी, ठीक है नहीं। हम कहते हैं नहीं सिर्फ दिल का सौदा वही होता है जो मोहब्बत होगी, ना मेरे भाई, काम में भी दिल के सौदे होते हैं। अब कुरान पाक में क्या खूबसूरत वो वाक़या है जहाँ पर अल्लाह नबी को कहता है कि जी परिंदे काटो और इनको फेंक दो, फिर आवाज़ देनी, ये आ जाएंगे। वो पहले एक अमल है मानूस करना, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, मानूस करना, अटैच करना, अपना आदी करना। वो मानूस किए बगैर आप किसी को आवाज़ दें, कोई नहीं आएगा। मैं आपको एक और तीसरी मिसाल आज की देता हूँ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप था, का नाम नहीं मैं लेता। वहाँ एक मेरा सेशन था, वो लीडरशिप पे सेशन था। मेरे सामने को 35-40 टॉप मैनेजमेंट के लोग थे और शाम टाइम था 7 बजे का, यानी वहाँ छुट्टी हो चुकी थी 5 बजे, लेकिन ग्रुप बहुत बड़ा था तो तीनों शिफ्टें चलती थी। लेकिन टॉप मैनेजमेंट को ज़्यादातर आना पड़ता था सुबह 9 से शाम 5 वाले टाइम। तो जो मेरे सेशन का टाइम था वो 5 से कोई 8 का था, उसमें नमाज की ब्रेक थी और खाना। तो 7 बजे जब मैंने वो सेशन देते हुए मैंने एकदम सबको कहा जी अपने सेलफोन निकाल लें, सबने सेलफोन। मैं कहा जो आपका सेकंड आपसे नीचे जूनियर है उसको अभी कॉल करें, उसको कॉल करके उसको प्रेज़ करें, अप्रिशिएट करें। एक बंदे ने भी कॉल नहीं की, नहीं सर जी नहीं सर नहीं कॉल करनी। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, मैं परसीव कर रहा हूँ शायद इन्हें हेजिटेशन हो रही है कि जी यहाँ प्रेज़ कल्चर नहीं है, एप्रिसिएशन का कल्चर नहीं है। मैंने कहा आप क्यों नहीं कॉल कर रहे, मैंने 10 मिनट दिए आपको, तो दूसरे को कर लें, तीसरे को कॉल, किसी को कॉल करें। उसने कहा सर कॉल उठाएगा नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा सर हमने कभी काम के अलावा कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा यार कभी पूछा यार अम्मा का क्या हाल है, कभी पूछा यार तू बीमार हो गया तब कैसा है, कभी बच्चों का हाल पूछा है, कभी एक दूसरे के साथ आपने ये जिसे एम्पैथी कहते हैं, केयर कहते हैं, रिस्पेक्ट कहते हैं, किसी को वैल्यू देना कहते हैं, ये किया है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्रो कर गए लेकिन ये नहीं किया। मैं कहा जी ये वजह है कि 7 बजे तुम कॉल कर रहे हो तो कोई कॉल नहीं उठाएगा। मैं कहा यार मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे अल्लाह का मेरे पे बड़ा एहसान है, ये वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। मेरे सेल फोन में क्योंकि फ्रेंड सर्कल सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है, हज़ारों नंबर होंगे, और मैं दावा तो नहीं लेकिन अल्लाह पे यकीन करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि उनमें से 99.9% वो हज़ारों हैं जिनको रात को 2 बजे भी अगर मैं कॉल कर दूँ वो मेरे दरवाजे पे पहुँच जाएंगे, या वो कहेंगे शाह जी अभी आ जाए। उसमें हर रैंक का बंदा होगा। दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ गुड रिलेशंस। रिलेशन दो तरफा होता है। अगर आपने उस रिलेशन को दो तरफा अच्छा नहीं रखा, आप चाह रहे होते मेरे साथ लॉयल्टी हो, सारे मेरे साथ अच्छे हों, आप खुद है ही नहीं। आपको जो कुछ मिल रहा है सुनिएगा वो आपने भेजा था और वही मिल रहा है, जो भेजा है वही वापस आ रहा है। तो मानूस किए बगैर पुकारा जाए तो कोई नहीं आता। क्या बोला? लिख लीजिएगा, मानूस किए बगैर। हम पढ़ा के किताबों में ट्रेनिंग्स में थक जाते हैं, रेपो बिल्डिंग रेपो बिल्डिंग रेपो बिल्डिंग। वो रेपो बिल्डिंग भाई होनी तब है जब अपने साथ मानूस करोगे। नहीं समझ आई? यानी मैं कम ही लोग देखे हैं जिन्होंने अपने ड्राइवर के साथ चाय की प्याली शेयर की हो। कम ही लोग होंगे जो अपने गनमैन या अपना जो साथ मुलाजिम है उसको अपना खाना शेयर करें, यार तू भी बह जा। नेवर। हम तो बड़ी माफ़ी के साथ छूत समझते हैं, हम तो उसे समझते नहीं, इंसान ही नहीं समझते। जब आप इतने बड़े केटू पे बैठ के और नीचे दुनिया को बोना बोना देख रहे हैं तो दुनिया के लिए बोने ही है, शायद दुनिया के लिए भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब है जब कोई आपके साथ चलने वाला वो आपका सिस्टम का हिस्सा, फैमिली का हिस्सा, और उस पर ऑनरशिप तब देगा जब आप उसे शामिल करेंगे। हम ना रोटी में शामिल करते हैं, ना रिस्पेक्ट में शामिल करते हैं, ना अचीवमेंट में शामिल करते हैं। अचीवमेंट आती है सारा क्रेडिट,
ऊपर टॉप मैनेजमेंट। और यार जो इतनी दुनिया नीचे काम कर रही थी उनका क्या कसूर था? वो ना होते इस वक्त मैं सेफ सिक्योर आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, आप मेरे इस रूम में बैठे। क्रेडिट गोज टू गॉड। यार चौकीदार कितना अहम है जो आपके साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की हिफाजत कर रहा है। आपको ये यकीन है कि वो हिफाजत कर रहा है तो आप आराम से बैठे हुए, नहीं तो जाके 7 बार गाड़ी चेक करते, आप चू करते अपना, बार बार चेक करते। ऐसे ही है ना जी। आपको सिर्फ साथ वाले बैठे बंदे पे एतबार ना हो, जेबें चेक करते रहते बंदे। जहाज में, गाड़ियों में, बसों में मैंने देखा है, बार बार चेक करता है जी नाल दा चोरी ना करते, है ना जी, एतबार है ना जी। सो गुजारिश ये है, वो एक ताल्लुक बनाए बगैर ये उम्मीद रखना कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, सर कभी नहीं होगी सर। इसीलिए मैं हमेशा समझता हूं एक अच्छा लीडर वो प्रिपेयर करता है, वो एक्सपेक्ट भी करता है, वो डिमांड भी करता है, ऑडिट भी करता है, असूल भी देता है, लेकिन यार वो साथ भी मिलाता है। एक तरीका ये है, सारे फर्ज करते हैं हम सारे आपस में भाग रहे हैं, इट्स कॉल्ड दी रिवाज ग्रुप है पूरा, सारे भाग रहे हैं, लीडर्स आगे भाग रहे हैं, निसार साहब सारे आगे भाग रहे हैं, मैं भी इसमें शामिल भाग रहा हूं, और अल्लाह ना करे आप में से कोई गिर जाए पीछे और मैं कहूँ जी खैर है नया रख लो, भागते जाओ। तो सर अगर ये 4-5 बार ऐसा होगा ना तो पूरी फिजा बन जाएगी कि अब गिरें भी तो हमें तो किसी ने उठाना नहीं होता। बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर ये कंफर्म हो जाए कि ये गिर गया और एक बंदे को हम असाइन करें, मेरे भाई हमें तो भागना है, इसको थोड़ा सा फर्स्ट एड दे दे, क्या होगा? पता होगा यार कोई है। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, माशाल्लाह से 6-7 भाई हैं, उनकी वालदा बीमार हो गई 4 साल पहले, बिजनेस ग्रुप है, अरबों का माशाल्लाह बिजनेस, वालदा बीमार हो गई और सब भाई बिजनेस में थे, सबके पास, किसी के पास क्या थी जी सेल्स, किसी के पास फैक्ट्री, किसी के पास अकाउंट्स, किसी के पास परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ऑडिट, इस तरह था। उन्होंने एक भाई को उस डायरेक्टर की सीट से हटाया, उसकी विल से। उसने कहा यार सादत तो सब के लिए, लेकिन दरख्वास्त है अगर तू माने, और वालदा भी तेरे से बड़ी मानूस हैं, अगले जब तक जिंदगी इनकी है, पता नहीं है कि हमें नहीं पता अपने, तो तू वालदा की खिदमत कर ले। चंद दिन पहले वो हमारी जो आंटी हैं, मेरी भी वो माँ की जगह पे थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई, महीना 1.5 पहले। उन बच्चों के पास सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या थी? यार ऐसी खिदमतें की थी यार, इस दौड़ में अब्बा पीछे रह जाए, माँ रह जाए, भाई रह जाए या टीम रह जाए, कितनी सफाकी है कि आप आगे निकल जाए, लोड़ नहीं है दी। और कितना बड़ा अमल है कि आप रोकें किसी को और कहें यार आप इसको तो मैनेज करो, क्योंकि हमने चलना मजबूरी है। एक बंदा असाइन कर दें और वो असाइनमेंट भी उसी को दें जिसके पास कुदरती मोहब्बत है माँ के लिए और माँ के पास बेटे के लिए। आप समझ रहे हैं? तो सर अल्लाह फिर इस तरह बरकतें शामिल करता है। मेरी दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपसे जुड़े लोग, आपके काम कारोबार हर जगह बरकत शामिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।